लीड कोड 2444 काउंट्स एवरेज विद फिक्स्ड बाउंड्स। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इंटीजर एरे दिया हुआ है और दो इंटीजर्स दिए हुए हैं, मिन के और मैक्स के। ठीक है, और आपने क्या करना है कि ओके, तो मतलब इसने बता रखा है कि वो फिक्स बाउंड सवेरे का मतलब क्या है। यहाँ पे वो बता रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो जो मैक्सिमम होगा ना, ठीक है, वो सवेरे का, जिस सवेरे का मैक्सिमम इसके बराबर हो, मैक्स के, और मिनिमम मिन के बराबर हो, ऐसे सवेरेज को फिक्स्ड बाउंड सवेरे बोल रहा है ये। ठीक है, और हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है नंबर ऑफ सच सवेरेज, जितने सवेरेज पॉसिबल हैं जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशंस को, मतलब कि वो फिक्स बाउंड सवेरे है, उन्हें उनके नंबर्स को रिटर्न करना। ठीक है, अब इसे देखो, इसमें समझ में आएगा तुम्हें कि देखो कि अगर मैं कंसिडर करूँ, अगर मैं यहाँ तक कंसिडर करूँ 1 3 और 5 तक, तो इसमें मिन क्या है, 1 है और मैक्स 5 है। ये हमारा एक सवेरे हो सकता है, और एक और सवेरे हो सकता है यहाँ तक, इसमें भी मिन 1 होगा और मैक्स 5 होगा। लेकिन अगर आप इधर देखोगे कि अगर मैं यहाँ तक लेके जा रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्स देखो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो, और आगे वाले भी सवेरे नहीं होंगे, तो फाइनली इसका आंसर 2 होगा, क्योंकि दो ही ऐसे सवेरे होंगे जिन पे मिन मिन के बराबर होगा, मैक्स मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो कुछ समझना था इस सब में, था कि अगर कोई वैल्यू, ठीक है, अगर कोई वैल्यू एरे में जो मैक्स के है उससे बड़ी है, ठीक है, मैक्स के से बड़ी है, तो कोई भी सब एरे जिसमें ये होगा वो तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो देखो आप, मतलब क्या है कि 7 किसी में नहीं कंसिडर होना चाहिए। ठीक है, तो 7 के साथ एरे बन सब एरे बन सकता है 7 2 7 2 5 ठीक है, आप समझ रहे हो, यहाँ तक ऐसे सब एरेज बन रही हैं, तो मतलब कि एक तरह से ये होगा कि हम 7 को कंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा और सोचोगे तो बाद में आपको क्या समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में ब्रेक कर देगा पूरे एरे को। ठीक है, हम इसका इंडिपेंडेंट काउंट निकालेंगे और इसका एक इंडिपेंडेंट काउंट निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम मैक्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, जो मैक्स के से बड़ा है, उसी तरह से ये होगा कि जो मीन के से जो छोटा होगा वो भी इस तरह से वो ब्रेक करेगा, मतलब कि वो जो पार्ट होंगी, ठीक है, वो ब्रेक कर देगी। जैसे कि देखो, अगर मैं एक सब एरे लेता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है जो कि मीन के से छोटी है या फिर मैक्स के से बड़ी है, और यहाँ पे कोई वैल्यू है जो कि मीन के से छोटी है और मैक्स के से बड़ी है, दोनों में से कोई है, तो क्या होगा कि ये एक अलग सवेरे का होगा और ये एक अलग सवेरे हम कंसिडर करेंगे, और ये वाली चीज़ अलग सवेरे कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए हो। ठीक है, ये था एक समझने का चीज़, और आगे हम आते हैं कैसे करेंगे, वर्क कैसे करेंगे। तो देखो, पहले तो मैं ब्रेक कर लूँगा यहाँ तक एरे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस एरे पे पार्टिकुलर माई पार्टिकुलर इंडेक्स पे जाऊँगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा कि जो इससे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होके आगे कौन सा एरे है, किस इंडेक्स पे वैल्यू है जो कि मीन के है। ठीक है, इस इंडेक्स के बाद कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिस पर मीन के है, तो मीन के तो इंक्लूडेड, मतलब इस इंडेक्स को भी इंक्लूड करेंगे हम, और मैक्स के भी उसी तरह से निकालेंगे कि कैसा ऐसा इंडेक्स जो कि पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होके इधर की ओर में सबसे पहला मैक्स के मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया, मैक्स के यहाँ है, तो क्या होगा कि देखो हमें पता चलेगा कि पहला यहाँ से अगर मैं सवेरे स्टार्ट कर रहा हूँ तो पहला मीन के यहाँ मिलेगा और पहला मैक्स के इतना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हमें तो ये तो पता हो गया कि अगर हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, अगर किसी सवेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मिनिमम हमें यहाँ से यहाँ तक तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है कि अब मिनिमम तो इसे कंसीडर करेंगे, और क्या हो सकता है, और जो साइज होगा, ठीक है, ये जो
जो पार्टीशन है एरे का, वहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कंसिडर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होंगी वो ग्रेटर देन मीन के होंगी या फिर लेस देन मैक्स के होंगी या फिर बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन हाँ मिनिमम हमें ये तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो कोड कैसे वर्क करेगा। तो देखो मैंने क्या किया, एक वेक्टर ले लिया है मिनी और एक वेक्टर ले लिया मैक्सी। ठीक है, इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, वो इंडेक्सेस को स्टोर कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में जिस इंडेक्सेस पे मीन के है। ठीक है, और मैक्सी में भी वही, वो इंडेक्सेस को स्टोर कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में जहाँ पे मैक्स के अवेलेबल है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो और क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं, और हम चेक कर रहे हैं पहले तो कि अगर कोई वैल्यू, ठीक है, वो अगर मिन के से छोटा है या फिर मैक्स के से बड़ा। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, अगर वो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है मिन के से छोटा है और मैक्स के से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि हम वो साइज़ कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर वो नहीं होता, दूसरा कोई एलिमेंट होता, तो हम उसे साइज़ को प्लस प्लस कर देते। ठीक है, तो हमें मतलब एक्चुअली में अब पता चल गया कि हम इसके मदद से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एक तरह से वो क्या बोलते हैं उसे, बांट सकते हैं एरे को, जहाँ पे, ठीक है, वो बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि ग्रेटर देन और लेस देन वाले, वो बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो साइज क्या बताएगा कि हाँ इस इंडेक्स से पीछे तक इतना साइज का एलिमेंट्स जो है वो एक एरे में कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं कि i माइनस एस जेड से स्टार्ट करूँगा, ये पहला इंडेक्स होगा जो कि उस साइज के पर्टिकुलर इस साइज के सब एरे, ठीक है, पार्टिकुलर जो साइज होगा, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या होगा, i माइनस एस जेड, ये वाली इंडेक्स होगी। ठीक है, 1 वाली, तो वो उस इंडेक्स पे हम जाएंगे और वो क्या वहाँ से निकालेंगे, लोअर बाउंड निकालेंगे मैक्सी में। ठीक है, जो कि जे से स्टार्ट होगा, मतलब इसी इंडेक्स से, और सेम चीज़ हम करेंगे मिनी में। ठीक है, तो देखो आई टी, देखो मैक्सी ऑफ आई टी क्या बताएगा हमें, ये बता रहा होगा कि हाँ जो मैक्स के था उसका पहला इंडेक्स कौन सा होगा। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे, अगर जे से हम स्टार्ट करेंगे, तो पहला इंडेक्स कौन सा होगा जहां हमें मैक्स के मिल जाएगा, और सेम। ठीक है, अब देखो इसी तरह से हमने मैक्सी का भी निकाल लिया, मिनी का भी निकाल लिया। ठीक है, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो जो इंडेक्स आ रही है मैक्सी और मिनी का, मैक्स के और मिन के का, वो आई से तो छोटा है ना, ये नहीं कि आगे चला गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में हम ऐड कर देंगे आई माइनस मैक्सिमम ऑफ द इंडेक्स विच वी गॉट फ्रॉम दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके लिए तुम देखोगे अगर मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट वाले सब एरेज, सारे सब एरेज को देख रहा हूँ, तो क्या होगा, पहला हमें मिन के तो यहाँ मिल जाएगा और मैक्स के यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो दोनों का मैक्स क्या होगा, ये होगा, और हमारा आई कहाँ है, आई यहाँ है 7 पे होगा उस समय। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मुझे बताएगा कितने सब एरेज होंगे जो कि वो पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि देखो एक सब एरे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, एक सब एरे यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही करना है। ठीक है, मैं भी वही कर रहा हूँ, आई माइनस मैक्स ऑफ मैक्सी इट और मिनी इट आई टी टी। ठीक है, ठीक है, बस यही कर रहा हूँ, आंसर में ऐड करते जा रहा हूँ। अब क्या होगा कि लास्ट वाले इंडेक्स में क्या होगा, जो साइज अगर बड़ा हो जीरो से, ठीक है, और हम है ना एग्जिट कर दिया है, तो फिर एक बार वो उस कंडीशन में भी चेक करना है। ठीक है, और हम लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। बाय बाय, कोई डाउट हो जरूर पूछना यार, और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।